गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि हम सबको मालूम है, आज हम अपने देश का 80वां स्वतंत्रता दिवस मनाने जा रहे हैं। इसको हम लोग इंग्लिश में इंडिपेंडेंस डे और उर्दू में यौम आज़ादी के नाम से भी जानते हैं। बच्चों, आप लोगों को यह एक लफ्ज कि आज़ादी, स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंट सुन करके कभी कभी यह लगता भी होगा कि आखिर हमारे लिए यह इतना जो है इम्पोर्टेंट क्यों आखिर पूरे देश में पॉम्प एंड शो के साथ, पूरे जोशो खरोश के साथ ये 15 अगस्त का त्यौहार राष्ट्रीय त्यौहार के तौर पर मनाया जाता है। इसको जानने की भी जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे अभी छोटे हैं, उनको बहुत सारी जानकारियां लेनी पड़ती है क्लासरूम से लेकर के, और इस तरह के जो है प्रोग्राम्स के जरिए भी बच्चों को जानकारी मिलती रहती है। तो आइए हम जानने की कोशिश करते हैं कि हमारे लिए यह त्यौहार इतना इम्पोर्टेंट क्यों। सबसे पहली बात यह है कि आप सबको मालूम है कि आजादी जो होता है वो गुलामी का उल्टा होता है। आजादी क्या होता है? गुलामी का उल्टा होता है, जस्ट अपोजिट। गुलामी क्या होती है ये सबको मालूम, अच्छी लगती है, किसी को भी ये पसंद नहीं है कि उसको मनचाहा काम करने से कोई रोके, कोई टोके। ये अलग बात है कि हमारे बड़े टीचर्स, गार्जियंस बच्चों को कुछ ऐसे काम करने से रोकते हैं क्योंकि उनको पता है कि आगे इनका नुकसान होने वाला है। लेकिन यहाँ पर जो आजादी की बात हो रही है वो देश की आजादी से है। देश में घूमने फिरने, अपने हिसाब से जो है कारोबार करने, अपने हिसाब से एजुकेशन लेने, अपने हिसाब से जीवन यापन करने की आजादी है। और यह आजादी अगर किसी से छीन ली जाए तो वो जीते जी मर सकता है। तो ऐसे सिचुएशन में आप भी सोच सकते हैं कि आजादी कितनी जरूरी है। यही बात आज से 80 साल पहले तक, ये नहीं कि 80 साल पहले ही सोचा गया, ये शुरुआत जो हुई थी अंग्रेजों के यहाँ पर दमनकारी नीति के बाद से शुरू हो गई थी। इसकी शुरुआत सन 1757 से ही शुरू हो गई थी, फिर 1857 में भी हुआ, और यह लड़ाई चलते चलते यहां तक पहुंची कि 1947 में 15 अगस्त की तारीख को हमारा देश आजाद हुआ। और आजादी ऐसी मिली कि जिसमें हमारे संविधान निर्माताओं ने कानून की किताब लिखी, पूरे दुनिया से के कानून के किताब से हेल्प लिया कि कहां कहां कौन कानून चल रहे हैं और किसका असर अच्छा आया है। उस कानून को अपने संविधान में जमा किया। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन की लंबी अवधि के बाद यह हमारा संविधान तैयार हुआ था। ठीक है, तब जाकर के जो है हमारा देश अपने हिसाब से कानून बनाने लगा, अपने हिसाब से लोगों की जिंदगी को कंट्रोल करना है, और कितना कंट्रोल करना है कि जिससे उनकी आजादी में कोई कमी नहीं। तो आजादी एक लंबे संघर्ष के बाद मिली है। 190 साल की लड़ाई है, इसमें बहुत सारे जानों की कुर्बानी गई है, हजारों लोगों की कुर्बानियां इसमें शामिल है, हजारों लोगों ने अपनी जानें गंवाई, और हजारों लोग काला पानी का सजा झेले, और बहुत सारी जो है परेशानियों के बाद ये हमें आजादी मिली है। इस आजादी की कीमत जो है धीरे धीरे ऐसा नहीं कि कम हो जाए, आप लोगों को लगने लगे कि हमारे बाप दादा ने, स्वतंत्रता सेनानियों ने जो आजादी की लड़ाई लड़के आजादी लिया था वो छोटी सी बात थी, ऐसा सोचना नहीं है। क्योंकि जो लोग अपनी तारीख को भुला देते हैं, जो लोग अपने इतिहास को भुला देते हैं, उनका अंजाम होता है कि वो फिर से उसी जगह पहुंच जाते हैं जहां से वो निकल कर आए। तो ऐसे सिचुएशन में हम आपको क्या करना है? हम आपको देखना है कि आखिर कोई देश गुलाम क्यों होता है। कभी सोचे कि कोई देश गुलाम क्यों होता है? देश के गुलाम होने के पीछे जो सबसे बड़ा रीजन है वो यह है कि वहां के लोग आपस में बंट जाते हैं। आपस में बढ़ जाने का मतलब क्या हुआ? लोग आपस में जो बढ़ जाते हैं वो
धर्म के आधार पर बढ़ जाते हैं, जाति के आधार पर बढ़ जाते हैं, आर्थिक आधार पर बढ़ जाते हैं, क्षत्रियता के आधार पर बढ़ जाते हैं। बहुत सारे देश में जो है रंग के आधार पर भी बढ़ जाते हैं। वैसे अपने यहाँ रंग के आधार पर तो नहीं है, यहाँ पर जो है धर्म, जाति, क्षत्रियता, आर्थिक, इस आधार पर लोग एक दूसरे से अलग अपनी पहचान बनाना शुरू कर देते हैं। तो ऐसे सिचुएशन में क्या है कि वो आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं, लड़ जाते हैं, भिड़ जाते हैं, और उसका अंजाम यह होता है कि बाहर की शक्तियां हैं, बाहर की ताकतें हैं, वो देखती रहती है कि ये लोग कब कमजोर पड़े, और जैसे यहाँ आपस में लड़के कमजोर पड़ेंगे, फिर बाहर के लोग जो है, बाहर की जो ताकतें हैं, वो हमको फिर से गुलाम बना दें। तो बच्चों को यहाँ पर यही शिक्षा मिलनी चाहिए और सोचना चाहिए कि आपस में किसी भी आधार पर हम लोग लड़ेंगे नहीं, बटेंगे नहीं। इसलिए जो है हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने एक नारा दिया था, वो सबको मालूम होना चाहिए कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई आपस में है। आज देश का हर धर्म को मानने वाला लोग, भारत में 8 धर्मों को मानने वाले लोग हैं। कितने धर्मों को मानने वाले लोग हैं? यहाँ पर 8 धर्मों को लोग मानते हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, पारसी, यहूदी, जैन, बौद्ध, और एक ऐसे भी है कि लोग किसी धर्म को नहीं मानते हैं, उनको जो है एथिस्ट बोलते हैं, नास्तिक बोलते हैं। तो कुल मिलाकर के 8 धर्मों को मानने वाले लोग हैं। लेकिन राष्ट्रीय त्योहार की बात आती है तो इन 8 धर्मों के लोग और उनके बच्चे इस त्योहार को राष्ट्रीय त्योहार के तौर पर मनाते हैं। यही एक ऐसा त्योहार है। राष्ट्रीय त्योहार हमारे यहाँ तो 3 है। तो ये 3 जो है राष्ट्रीय त्योहार को, जिसमें से एक हमारा 15 अगस्त है, तो 15 अगस्त को बिना किसी जाति, धर्म, क्षत्रियता के आधार पर बटे लोग खुल करके मनाते हैं, क्योंकि हमको याद रहे कि आजादी कितनी जरूरी है और कितनी मेहनत से आई है। तो बच्चों, यहाँ पर जो है एक बात और बताना चाहेंगे कि लोग आखिर इन सब आधारों पे बढ़ते क्यों? वो धार्मिक आधार पे, जातीय आधार पे या फिर क्षत्रियता के आधार पे बढ़ते क्यों हैं? इसलिए बढ़ते हैं कि उनको शिक्षा नहीं है, उनको एजुकेशन नहीं है। अगर सही एजुकेशन उनको होगी, सही तालीम होगी, तो वो कभी भी आपस में नहीं बढ़ेंगे। और जब एजुकेशन सही नहीं होगा तो ऐसे लोग ही आपस में बढ़ते हैं, क्योंकि उनको जानकारी नहीं है। जितना कम पढ़ा लिखा लोग होगा उतनी कम दूर तक वो सोचेगा, और जितना ज्यादा पढ़ा लिखा लोग होगा उतना ज्यादा दूर तक सोचेगा। तो हमेशा गुलामी जो है कम या छोटे सोच लोगों रखने वाले लोगों की वजह से आती है। जिनकी जितनी सोच छोटी होगी वो उतना जल्दी गुलाम होगा। ये चीज जो है पब्लिक लाइफ में ही लागू नहीं होता है, ये पर्सनल लाइफ में भी लागू होता है। इफ यू आर सफरिंग फ्रॉम द नैरो माइंडसेट, then you will be made slave by anyone। मेरे कहने का मतलब यह हुआ कि अगर तुम्हारा माइंडसेट छोटा है तो कहीं ना कहीं लोग तुम्हें गुलाम बना के छोड़ेंगे। इसलिए कभी भी माइंडसेट छोटा नहीं रखना है।